नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी के सिलेबस पर आधारित ऑप्शनल सब्जेक्ट पीएसआईआर का एमसीक्यू करेंगे और चैप्टर आज होगा राजनीति विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सेक्शन 2 का पार्ट बी यानी कि भाग 2 का 1 नंबर चैप्टर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर दक्षिण एशिया में संघर्ष और सहयोग तक का एमसीक्यू हम लोग आज इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है पीटीवीटी, एनपीटी और पीएनई। तो पहला क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा के उपयोग का प्रमुख शांतिपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो शांतिपूर्ण उद्देश्य है बिजली उत्पादन और चिकित्सा अनुसंधान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा के दुरुपयोग का सबसे गंभीर परिणाम क्या हो सकता है? तो इसका गंभीर परिणाम हो सकता है परमाणु हथियारों का प्रसार और युद्ध का खतरा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु हथियारों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे प्रभावित किया है? तो शीत युद्ध के दौरान तनाव और शक्ति संतुलन को बढ़ाया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंशिक परमाणु परीक्षण निषेध संधि पीटीबीटी 1963 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था वायुमंडल, अंतरिक्ष और जल में परमाणु परीक्षणों पर रोक। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी के 3 मुख्य स्तंभ क्या है? तो इसका 3 मुख्य स्तंभ है अप्रसार करना, निरस्त्रीकरण और शांतिपूर्ण उपयोग। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? तो भारत ने इसे भेदभावपूर्ण माना। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट यानी कि पीएनई का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है गैर सैन्य उद्देश्यों जैसे खनन और नहर निर्माण। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु हथियारों के कारण वैश्विक सुरक्षा में क्या चुनौती उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा परमाणु युद्ध का खतरा और आतंकवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपीटी के तहत परमाणु हथियार संपन्न देश एनडब्ल्यूएस कौन से हैं? तो परमाणु हथियार संपन्न देश हैं अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीटीबीटी के तहत भूमिगत परमाणु परीक्षणों की अनुमति क्यों दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रेडियोधर्मी प्रदूषण को सीमित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा के दुरुपयोग का एक उदाहरण क्या है? तो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपीटी के तहत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की क्या भूमिका है? तो इनका भूमिका है शांतिपूर्ण उपयोग की निगरानी और निरीक्षण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु हथियारों ने शीत युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे प्रभावित किया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गैर राज्य अभिकर्ताओं और अप्रसार चुनौती को बढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने अपने पहले पीएनई का आयोजन कब और क्यों किया? तो पहले पीएनई 1974 में शांतिपूर्ण उपयोग और तकनीकी क्षमता प्रदान के लिए। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा विश्लेषण भी देख लेते हैं। भारत ने 1974 में स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम था पीएनई का आयोजन किया जिसे शांतिपूर्ण उपयोग और तकनीकी क्षमता के प्रदर्शन के रूप में प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एनपीटी की आलोचना का मुख्य कारण क्या है? तो इनका मुख्य कारण है यह परमाणु हथियार संपन्न और गैर संपन्न देशों के बीच भेदभाव करता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो परमाणु हथियारों का विकास। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा के दुरुपयोग से पर्यावरण को होने वाली सबसे बड़ी हानि क्या है? तो सबसे बड़ी हानि है कि रेडियोधर्मी प्रदूषण और दीर्घकालिक परिस्थिति क्षति। परमाणु हथियारों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किस अवधारणा को जन्म दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पारस्परिक सुनिश्चित विनाश मैड की अवधारणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंशिक परमाणु परीक्षण निषेध संधि पीटीबीटी ने किन क्षेत्रों में परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वायुमंडल, अंतरिक्ष और जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु अप्रसार संधि का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इनका मुख्य लक्ष्य है परमाणु हथियारों का प्रसार रोकना और निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश एनपीटी का हस्ताक्षर करता नहीं है? तो इनमें से भारत नहीं है जबकि अमेरिका, चीन और रूस तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट के संदर्भ में भारत की स्माइलिंग मुद्दा परीक्षण कब हुआ? तो 1974 में। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों चीन को एक यही बहाना मिलता है यूएन में भारत को परमानेंट मेंबर को बनाने से मना करने के लिए कि वो एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है। भारत एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है। देखिए विश्लेषण में है कि पाकिस्तान, भारत, इजराइल और उत्तर कोरिया जो बाद में हट गया ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा परमाणु हथियारों का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव क्या है? तो हथियारों की दौड़ और क्षेत्रीय तनाव में वृद्धि। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपीटी के तहत गैर परमाणु हथियार संपन्न देशों को क्या प्रतिबंधित है?
तो परमाणु हथियारों का विकास या अधिग्रहण, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीटीबीटी की सीमा क्या थी? तो पीटीबीटी की सीमा यह भूमिगत परीक्षणों को अनुमति देता था, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा के दुरुपयोग का एक ऐतिहासिक उदाहरण क्या है? तो ऐतिहासिक उदाहरण है हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IAEA का एनपीटी में क्या योगदान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु सुविधाओं का निरीक्षण और सत्यापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु हथियारों ने वैश्विक शक्ति संतुलन को कैसे प्रभावित किया है? तो परमाणु हथियार संपन्न देशों को रणनीतिक लाभ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट PNE की आलोचना का प्रमुख कारण क्या है? तो उनके सैन्य उपयोग की आशंका और पर्यावरणीय जोखिम, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपीटी को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो सबसे बड़ी चुनौती है गैर हस्ताक्षरकर्ता देश और उल्लंघन की आशंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय महासागर को शांति क्षेत्र बनाने की समस्याओं और संभावनाओं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय महासागर को शांति क्षेत्र बनाने की अवधारणा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक उद्देश्य है क्षेत्रीय सहयोग और अस्थिरता को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय महासागर को शांति क्षेत्र बनाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो सबसे बड़ी चुनौती है महाशक्तियों की सैन्य उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय महासागर क्षेत्र IOR में शांति क्षेत्र की स्थापना के लिए भारत की नीति सागर का क्या अर्थ है? तो सागर का अर्थ है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। यहाँ इंडियन ओशन की बात हो रहा है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय महासागर को शांति क्षेत्र बनाने में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? तो भारतीय महासागर रिम एसोसिएशन IORA। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद महासागर में शांति क्षेत्र की स्थापना को बाधित करने वाला प्रमुख भू रणनीतिक कारक क्या है? तो भू रणनीतिक कारक है चीन की बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने हिंद महासागर को शांति क्षेत्र बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो क्वाड भी शुरू की है, इंडो पैसिफिक विजन भी शुरू की है और मिशन सागर भी शुरू की है। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद महासागर में शांति क्षेत्र की स्थापना में क्षेत्रीय असमानता का क्या प्रभाव है? तो यह संसाधनों के असमान वितरण को जन्म देता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंद महासागर में शांति क्षेत्र की स्थापना के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रासंगिक है? तो UNCLOS यानी कि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद महासागर में शांति क्षेत्र की स्थापना में पर्यावरणीय चुनौतियों को क्या योगदान है? तो यह संघर्ष का कारण बन सकता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय महासागर को शांति क्षेत्र बनाने में क्षेत्रीय देशों की कूटनीतिक रणनीति में क्या कमी है? तो आपसी विश्वास की कमी है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद महासागर में शांति क्षेत्र की स्थापना के लिए भारत की केंद्रीय स्थिति का क्या लाभ है? तो यह भारत को क्षेत्रीय नेतृत्व प्रदान कर सकती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय महासागर यानी कि हिंद महासागर में शांति क्षेत्र की स्थापना के लिए कौन सी वैश्विक शक्ति सबसे बड़ा अवरोध पैदा करती है? तो चीन, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद महासागर को शांति क्षेत्र बनाने में क्षेत्रीय एकीकरण की क्या भूमिका है? तो यह सहयोग और अस्थिरता को बढ़ाता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद महासागर में शांति क्षेत्र की स्थापना के लिए भारत को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? तो बहुपक्षीय कूटनीति और सहयोग, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एशिया में संघर्ष। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय शक्तियों के बीच संघर्ष को बढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी रहा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण, धार्मिक संप्रदाय, विदेशी हस्तक्षेप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इजराइल फलस्तीन संघर्ष में 2 राज्य समाधान को लागू करने में सबसे बड़ी राजनीतिक बाधा क्या है? तो राजनीतिक बाधा है कि इजराइल की बस्ती का विस्तार नीति, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम एशिया में सऊदी अरब और ईरान के बीच तनाव का मुख्य कारण क्या है? तो क्षेत्रीय वर्चस्व की होड़, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पश्चिम एशिया में गैर राज्य कारकों के रूप में सबसे अधिक प्रभावशाली रहा है? तो हिजबुल्लाह, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम एशिया में शांति स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका को सीमित करने वाला प्रमुख कारक क्या है? तो वीटो शक्ति का उपयोग, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम एशिया में साइक्स पिकोट समझौते का दीर्घकालिक प्रभाव क्या रहा? तो कृत्रिम सीमाओं का निर्माण हुआ, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरान के परमाणु समझौते JCPOA को पुनर्जनन में मुख्य बाधा क्या है? तो अमेरिका की नीति में बदलाव, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम एशिया में यमन संकट में निम्नलिखित में से कौन सा देश हुती विद्रोहियों का समर्थन करता है? तो ईरान, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय अस्थिरता को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक हथियार व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो कोई भी नहीं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम एशिया में तुर्की की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कुर्द अलगाववाद को दबाना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी है? तो इजराइल। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम एशिया में मानवीय संकट को बढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे अधिक जिम्मेदार है? तो गैर राज्य कारकों की सक्रियता। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम एशिया में शांति प्रक्रिया में भारत की भूमिका को निम्नलिखित में से किस रूप में सबसे अच्छे ढंग से वर्णित किया जा सकता है? तो तटस्थ रुख। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सैन्यकरण को बढ़ावा देने में निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता है? तो यूएसए। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम एशिया में अब्राहम समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इजराइल और अरब देशों के बीच सामान्यीकरण। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द साउथ एशियन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन यानी कि सार्क का फुल फॉर्म है की स्थापना कब हुआ? तो 1985 में। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब लड़ा गया? तो 1999। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में जल संसाधनों को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या है? तो तीस्ता नदी जल बंटवारा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का पूर्णकालिक सदस्य नहीं है बल्कि पर्यवेक्षक के रूप में शामिल है? तो जापान। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच तमिल मुद्दे को हल करने के लिए 1987 में कौन सा समझौता हुआ था? तो भारत श्रीलंका शांति समझौता। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग को कमजोर करने की प्रमुख कारण क्या माना जाता है? तो भारत पाकिस्तान तनाव। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा भारत और नेपाल के बीच तनाव का कारण रहा है? तो काला पानी विवाद। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये क्वेश्चन बीपीएससी के ऑप्शनल में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सार्क के कितने शिखर सम्मेलन रद्द किए गए हैं मुख्य रूप से भारत पाकिस्तान तनाव के कारण? तो 4 बार। ए इसका राइट 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत की भूमिका को किस वर्ष निर्णायक माना गया? तो 1971 में। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दक्षिण एशिया में आतंकवाद विरोधी सहयोग को बढ़ावा देता है? तो सार्क। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और भूटान के बीच 1949 की संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भूटान के बीच रक्षा और विदेश नीति में सहयोग का संधि हुआ था 1949 में। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय एकीकरण के लिए साफ्टा यानी कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया की स्थापना कब हुई? 2006 में। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा भारत और मालदीव के बीच हाल ही के वर्षों में तनाव का कारण बना? तो चीनी प्रभाव। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कौन सा सिद्धांत अपनाया? तो पड़ोसी प्रथम नीति। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने में सबसे कम सक्रिय रहा है? तो अफगानिस्तान। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।